कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का PW नर्सिंग कॉलेज प्रेप के इस खूबसूरत से बैच में। सो यार दिस इज मी हिमानी। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने न्यूट्रिशन को डिस्कस किया था, जिसमें हम मील प्लानिंग को पढ़ रहे थे। RDA हमने डिस्कस कर लिया था, मील प्लानिंग तक हमने डिस्कस कर लिया था। आज हमारा न्यू चैप्टर है जिसका नाम क्या है बेटा आपका, न्यूट्रिशन फॉर इन्फेंट। इन्फेंट के न्यूट्रिशन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। क्या क्या आज हम इस पे पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसमें आज हम कुछ नॉर्मल सी चीज़ों को समझेंगे। पहले इन्फेंसी क्या होती है, उसका वेट कितना होता है जब इन्फेंट होता है। तो आज हम छोटा सा एक टॉपिक पढ़ेंगे, इन्फेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। कल हम बाकी के जो भी इसका RDA है वो उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज हम चीज़ों को थोड़ा समझेंगे, थोड़ा उसको लिखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, हम पढ़ेंगे इन्फेंसी क्या होती है आपकी। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इन्फेंसी के बारे में। इन्फेंसी के बाद हम बात करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ड्यूरिंग इन्फेंसी। ठीक है, इन्फेंसी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है, आज हम नॉर्मल चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे होता है, क्या होता है। बाकी हम बाद में ये डिस्कस करेंगे कि कैसे इन्फेंट को कितना ग्रोथ चाहिए, कितना न्यूट्रिशन चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं इन्फेंट की। सबसे पहले इन्फेंट की बात करेंगे कि इन्फेंट होता क्या है। अगर हम बात करें इन्फेंसी की, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इन्फेंट होता क्या है, कि इन्फेंसी है क्या, या फिर इन्फेंट हम किसको बोलते हैं, या फिर इन्फेंसी है क्या, या फिर हम इन्फेंट किसको बोलते हैं। तो आपको पता है इन्फेंट क्या है बेटा। एक इन्फेंसी एक ऐसी लाइफ होती है, जो क्या बोलते हैं हम, बर्थ से लेके 0 डे से लेके 1 ईयर तक चलती है। कहाँ से कहाँ तक इन्फेंसी हम किसको बोलते हैं, फ्रॉम दी बर्थ ऑफ बेबी, जहाँ से बेबी का बर्थ हो रहा है उस डे को, 0 डे से लेके 1 ईयर तक, या 1 ईयर या फिर 12 मंथ, जितना भी आपके एग्जाम में आए उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, आपकी इन्फेंसी बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, आपकी इन्फेंसी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं, हमने क्या बोला, इन्फेंसी क्या है आपकी। अगर हम बात करें तो इन्फेंसी क्या है, फ्रॉम अगर मैं इन्फेंसी की बात करूं तो इन्फेंसी क्या है बेटा, फ्रॉम बर्थ टू, तो लिखेंगे क्या होती है बेटा, फ्रॉम बर्थ टू 1 ईयर ऑफ लाइफ। कहाँ से कहाँ तक, किसको हम इन्फेंसी पीरियड बोलते हैं, फ्रॉम बर्थ टू, जहाँ पे बर्थ होता है बेबी का, जिस टाइम पे बर्थ होता है। ठीक है, अब इन्फेंसी भी क्या होती है, इन्फेंसी में एक वर्ड आपने सुना होगा, नियोनेट। इन्फेंट के अंदर ही एक चीज आती है नियोनेट, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, नियोनेट। अगर आपने सुना होगा नियोनेट, अगर हम बात करते हैं नियोनेट की, तो नियोनेट क्या होता है बेटा आपका, 0 डे से लेके कितना आपका, 20 डेज ऑफ लाइफ। 20 डेज ऑफ लाइफ, इसको हम क्या बोलते हैं, नियोनेट बोलते हैं। 0 डे से लेके कितना, 20 डेज ऑफ लाइफ को हम क्या बोलते हैं, नियोनेट बोलते हैं। अब नियोनेट के अंदर भी आपकी 2 चीजें आती है, एक आता है अर्ली नियोनेट, एक आता है आपका लेट नियोनेट। अगर मैं नियोनेट की भी बात करूं तो नियोनेट के अंदर भी आपकी 2 चीजें आती है, आपका आता है अर्ली नियोनेट, ठीक है, और दूसरा क्या होता है आपका, लेट नियोनेट। एक आता है आपका अर्ली नियोनेट, एक आपका आता है लेट नियोनेट। अब अर्ली नियोनेट हम किसको बोलते हैं, ठीक है, जो बेबी क्या होते हैं आपके 0 से लेके 7 डेज। अर्ली नियोनेट किसको बोलते हैं, 0 से लेके 7 डेज ऑफ लाइफ, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, अर्ली नियोनेट बोलते हैं। लेट को हम क्या बोलेंगे, आपका 7 डेज हो गया, 8 डेज से लेके आपका कितना, 28 डेज, या फिर 7 डेज से लगा लेना आपका, ये कितना होगा आपका, 7 डेज से 28 डेज, जिसको हम क्या बोलते हैं, लेट नियोनेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन्फेंसी की बात करते हैं। तो इन्फेंसी क्या है, जब बच्चा क्या ले रहा है, आपका बर्थ ले रहा है, तब से लेके 1 ईयर। उसके बाद एक वर्ड मैंने बोला नियोनेट आता है। नियोनेट इसको हम बोलते हैं, जो 0 से लेके आपका 28 डेज लाइफ को हम नियोनेट बोलते हैं। उसके अंदर भी आपकी 2 चीजें आती है, एक अर्ली नियोनेट आता है, एक आपका लेट नियोनेट आता है। अर्ली कौन सा है आपका, 0 से लेके 7 डेज, 1 वीक की अगर हम बात करें, और उसके बाद अगर हम 1 मंथ की बात करते हैं, 7 से लेके 28 डेज को हम क्या बोलते हैं, लेट नियोनेट बोलते हैं। ठीक है, इन्फेंसी एक ऐसी लाइफ होती है जिसमें बच्चे का क्या होता है, रैपिड ग्रोथ। इन्फेंसी क्या है, एक ऐसी होती है जहां पे बच्चे का रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है।
रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है इस। तो अगर इसका रैपिड ग्रोथ हो रहा है तो बेटा, रैपिड ग्रोथ हो रहा है तो बच्चे को न्यूट्रिशन की जरूरत है। तो आपको पता है जब भी बच्चा इन्फेंसी में होता है तो 6 मंथ ऑफ लाइफ तक बच्चा किस पे डिपेंड होता है? फुल्ली डिपेंड ऑन मदर्स मिल्क, ठीक है, मदर के फूड पे डिपेंड होता है। तो अगर हम बात करते हैं बर्थ टू, यहाँ पे लिखना फ्रॉम बर्थ टू 6 month of life, infant completely depend on mother's milk। तो आपको पता है बच्चा किस पे डिपेंड होता है बेटा? मदर्स मिल्क में। 6 मंथ के बाद हम उसको क्या देने लगते हैं? एडिशनल फूड देने लगते हैं, जिसको हम वीनिंग बोलते हैं, जिसको हम वीनिंग बोलते हैं। आज हम कुछ टर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं, न्यूनेट के बारे में बात कर रहे हैं, कल हम बाकी की चीजों को डिस्कस करेंगे। आप पहले इनको समझ लो, इन चीजों को समझ लो, इन्फेंट को समझ लो, फिर बाकी हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या बोला बेटा, आपके जन्म से लेके 6 मंथ तक, बर्थ से लेके फ्रॉम दी 6 मंथ तक बच्चा किस पे डिपेंड होता है? आपको पता है कंप्लीटली डिपेंड होता है मदर्स के मिल्क में, जो भी उसको न्यूट्रिशन मिलेगा। तो इसीलिए बोलते हैं बच्चे को जो आपकी न्यूनेट पीरियड होता है या फिर जब ग्रोइंग एरिया, क्योंकि यहाँ पे बच्चे की बहुत ज़्यादा क्या होती है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। तो इस टाइम पे बच्चे को एक अच्छा न्यूट्रिशन देना है, एक अच्छा न्यूट्रिशन देना है, क्योंकि मदर जो मिल्क है उसमें सबसे ज़्यादा क्या न्यूट्रिशन पाए जाते हैं? सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है, सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। और बच्चे के लिए प्रोटीन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करेगा, उसका ब्रेन का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करेगा, ठीक है। यहाँ पे इस पीरियड में क्या होता है, बच्चा क्या होता है, अनेबल होता है, ठीक है, अनेबल टू टेक फूड फ्रॉम सेल्फ, ठीक है, वो खुद से फूड नहीं लेता है। तो वो फुल्ली डिपेंड होता है मदर्स पे, और उसकी जो भी केयर टेकर होती है, जो भी केयर टेकर होती है, तो उसका फिजिकल ग्रोथ एंड मेंटल ग्रोथ किस पे डिपेंड होता है बेटा? फुल्ली डिपेंड होता है उसकी मदर पे और उसके किस पे, उसके केयर टेकर पे, जो भी उसका केयर टेक कर रहा है। तो 6 मंथ के बाद हम बच्चे को क्या देते हैं? एक एडिशनल फूड देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? एक एडिशनल फूड उसको हम देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम क्या बोलते हैं? आपका वीनिंग बोलते हैं। उसको आप क्या बोलते हैं? हम वीनिंग बोलते हैं। तो वीनिंग क्या होती है बेटा? एक ऐसी प्रोसेस होती है, एक ऐसा कॉम्प्लीमेंट्री फूड होता है जो हम मिल्क के साथ देते हैं। एक टर्म लिखेंगे इसके बाद, वीनिंग। एक टर्म आपका आता है जिसको हम बोलते हैं वीनिंग। तो वीनिंग क्या होता है, ये सारे टर्म हम इसमें पढ़ेंगे, तो आप पहले इनको समझ लो ये होता क्या है। एक टर्म आपका आता है जिसको हम बोलते हैं वीनिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? वीनिंग बोलते हैं। वीनिंग का मतलब क्या है बेटा? ये एक ऐसा प्रोसेस होता है, ठीक है, इट इज अ प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस है, इसको हम क्या देते हैं? 6 मंथ ऑफ लाइफ में हम क्या देते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री फूड देते हैं। क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री फूड होती है, कॉम्प्लीमेंट्री फूड है, ठीक है, जिसको हम किसके साथ देते हैं बेटा? अलोंग विथ, अलोंग विथ मदर मिल्क, मदर के मिल्क के साथ, क्योंकि बच्चे को अभी ग्रोथ उसकी बढ़ने लग गई है, ठीक है। अभी क्या है, बच्चा देखो, जैसे बच्चा 6 मंथ का था, ठीक है, 6 मंथ तक था, तो उसकी अभी हम बात करेंगे उसके वेट की, तो उसका वेट भी कम था, उसकी हाइट भी कम थी। अब बच्चा जैसे जैसे ग्रो करेगा, जैसे 6 मंथ में जाएगा, 1 मंथ में जाएगा, उसका वेट बढ़ेगा, उसकी हाइट बढ़ेगी, उसका हेड बढ़ेगा, उसका चेस्ट सर्कमफ्रेंस बढ़ेगा। ये चीज़ें जैसी बढ़ेंगी तो बच्चे का न्यूट्रिशन भी ज़्यादा होगा। अब देखो, जैसे अगर मैं बात करती हूँ, 6 साल का बच्चा वो 2 रोटी खाता है, तो क्या एक 24 साल का बच्चा भी 2 रोटी खाएगा? खा सकता है, बट उसको नीड ज़्यादा की है, उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। अब बच्चा जब इन्फेंट था तो उसका वेट, अभी आपको पता है रैपिडली ग्रोथ करता है बच्चे, बच्चे का वेट बहुत जल्दी बढ़ता है। अभी हम डिस्कस करेंगे बच्चे का वेट कैसे कैसे बढ़ता है। तो उसको क्या है, अभी कॉम्प्लीमेंट्री फूड भी चाहिए, सिर्फ उसका मदर के मिल्क से कुछ नहीं होगा, अभी उसको कॉम्प्लीमेंट्री फूड चाहिए। तो जो वो कॉम्प्लीमेंट्री फूड हम उसको देते हैं मिल्क के साथ, जैसे हमने उसको पोटैटो मैश करके दे दिए, उसको बनाना मैश करके दे दिया, ठीक है, जो एडिशनल फूड हम उसको दे रहे हैं किसके साथ? ऐसा नहीं कि मदर का मिल्क 6 मंथ में छोड़ देते, नहीं, मदर के मिल्क तो हम 1.5 साल तक देते ही बच्चे को। कंपलसरी होता है कि 1.5 ईयर तक हम बच्चे को मदर का मिल्क देंगे ही देंगे। बट मदर के मिल्क के साथ साथ बच्चे की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए हमें उसे कॉम्प्लीमेंट्री फूड भी देना होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? जिसको हम क्या बोलते हैं? वीनिंग बोलते हैं। जिसको हम क्या बोलते हैं? आपका वीनिंग बोलते हैं। एक आपका वर्ड आता है बेटा
अगर हम बात करते हैं एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, ये क्या होता है? एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग मतलब क्या होता है? एक आपका वर्ड आपको पढ़ने में आएगा, सुनने में आएगा, जिसको हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। इसमें क्या होता है? ओनली मदर मिल्क कैन गिव, इसमें सिर्फ हम मदर का मिल्क देते हैं, तो इसमें आता है आपका ओनली मदर मिल्क कैन गिव टू इन्फेंट अप टू, कब तक? अप टू 6 मंथ, 6 मंथ ऑफ लाइफ, 6 मंथ ऑफ लाइफ। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कब तक दी जाती है, तो कब तक दी जाती है? 6 मंथ तक, क्योंकि 6 मंथ तक सिर्फ हम क्या देते हैं बच्चे को? मदर का मिल्क ही देते हैं और कोई चीज़ नहीं देते। अब ये क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि अगर हम उसके डाइजेशन की बात करते हैं तो उसका डाइजेशन अभी इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो किसी फूड को क्या कर सके? डाइजेस्ट कर सके। अर्ली लाइफ में क्या होता है, जब हम अर्ली लाइफ की बात करते हैं या अर्ली न्यूनेट की बात करते हैं, यानी न्यूनेट लाइफ में उसका डाइजेशन इतना स्ट्रांग नहीं होता है, वो सिर्फ किसको ही, किन चीज़ों को डाइजेस्ट कर पाते हैं? मदर के मिल्क को, जैसे कार्बोहाइड्रेट जिसमें होता है, या फिर जो सिंपल फूड होते हैं, जो सिंपल लिक्विड फूड होते हैं, सिर्फ उन्हीं को क्या करता है? डाइजेस्ट कर जाता है। जैसे जैसे बच्चे की लेटर लाइफ चलती रहती है तो उसका डाइजेशन स्ट्रांग होता है, फिर वो उसके थोड़ी कॉम्प्लीमेंट्री फूड को भी डाइजेस्ट कर पाता है। तो इसीलिए आपने देखा होगा जब बच्चे को ज़्यादा हम दूध पिला देते हैं तो बच्चे को एकदम से वॉमिट कर देता है, क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता इतने फूड को, ठीक है। वो क्या करता है? एकदम से बाहर निकाल देता है, वॉमिट कर देता है। इसीलिए हम उसको एक्स्ट्रा बोलते हैं ना कि ज़्यादा दूध पिलाते होगा बच्चे को, तो उसके पीछे से हम whipping करते हैं इस तरीके से, ताकि वो डाइजेस्ट कर सके या उसको जा सके, क्योंकि अभी उसकी जो ऑर्गन है वो इतने मेच्योर नहीं है कि वो किसी भी चीज़ को डाइजेस्ट कर सके। तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में अगर पूछते हैं तो क्या है? ओनली मदर, जब हम सिर्फ मदर का मिल्क देते हैं बच्चे को, कब तक? अप टू 6 मंथ ऑफ लाइफ, सिर्फ 6 मंथ। उसके बाद हम उसमें अंदर वीनिंग स्टार्ट करते हैं। वीनिंग क्या होती है? कॉम्प्लीमेंट्री फूड हम देते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फूड मतलब मदर के मिल्क के साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री फूड दे रहे हैं, ताकि जो बच्चे की रिक्वायरमेंट है वो क्या हो जाए? आपकी कंप्लीट हो जाए। तो ये क्या था? आपका इन्फेंसी था, कि इन्फेंसी होती क्या है। अगर हम बात करते हैं इसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे चलती है, तो इसमें लिखना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ड्यूरिंग, अगर मैं बात करती हूँ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ड्यूरिंग इन्फेंसी, इन्फेंसी के टाइम पे कैसे उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले इसकी वेट की, तो वेट ऑफ न्यूनेट लिखेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं न्यूनेट के वेट की, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वेट ऑफ न्यूनेट की। वेट ऑफ न्यूनेट या फिर वेट ऑफ इन्फेंट की अगर हम बात करें, देखो वेट ऑफ इन्फेंट की अगर मैं बात करूं तो जब क्या होता है, हमारा बेबी क्या होता है? 7 डेज ऑफ लाइफ, जब बेबी क्या होता है? 7 डेज ऑफ लाइफ होता है, वो क्या करता है? अपना 10%, अगर मैं बात करती हूँ तो 10% वेट को क्या करता है? लॉस करता है। जैसे बेबी होगा तो 7 डेज ऑफ लाइफ में क्या करेगा वो? 7 डेज ऑफ लाइफ, 7 डेज ऑफ लाइफ बेबी लॉसेस 7% ऑफ बॉडी वेट ऑफ बॉडी वेट, किसकी वजह से? ड्यू टू लॉस ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। अब इसका मतलब क्या है बेटा? अगर हम बात करें इसका मतलब क्या होता है, तो जब भी बेबी बॉर्न होता है, जब भी बेबी क्या होता है? बॉर्न होता है। बेबी जैसे ही बॉर्न होता है उस टाइम पे क्या होता है? जो उसका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, तो बेबी आपने देखा होगा जैसे ही बेबी बॉर्न होगा वो हाइपोथर्मिया में जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि वो जो मदर के इन्वायरमेंट में रहता है, आप एक बंद कमरे में रह रहे, तो मदर के अंदर का जो इन्वायरमेंट रहता है वो थोड़ा वार्म रहता है, क्योंकि वो अंदर है। तो मदर के वार्म के अंदर अगर वो जाते हैं तो 37 डिग्री सेल्सियस पे वो रहता है। वहाँ का टेम्परेचर की अगर मैं बात करूँ तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अब जैसे ही वो बॉर्न होगा, जैसे ही वो बॉर्न होगा बेटा, जैसे ही वो बॉर्न होगा, तो आपको पता है अगर हम लेबर रूम की टेम्परेचर की बात करें तो वो कितना होता है आपका? 22 से 28 तक होता है। तो ये कम टेम्परेचर है,
ये कम टेम्परेचर है, तो जैसे ही वो कूल सरफेस में आता है, तो जैसे ही हम कूल सरफेस में जाते हैं तो हमारी बॉडी क्या करती है, फ्लूइड को लॉस करने लगती है। जैसे आप अब फॉर एग्जांपल आपको जैसे पसीना आया, आपको जैसे पसीना आया, आप एसी में बैठते या फैन में बैठते, तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि आपका पसीना गायब हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वो क्या करती है, आपकी बॉडी से फ्लूइड को बाहर निकालती है, आपकी बॉडी से फ्लूइड को निकाल देती है। आपने ये तो देखा होगा, आप जैसे हवा में जाते हैं आपका पसीना सूख जाता है, आप बोलते हैं बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही, मैं एसी के नीचे बैठ जाऊं या फिर मैं फैन के नीचे, तो हमें पता नहीं चलता, पर हमारी बॉडी से फ्लूइड का लॉस होता है, हम कहीं ना कहीं डिहाइड्रेशन में जाते हैं। तो बेबी भी क्या करता है, जब गर्म सरफेस से बाहर कूल सरफेस में आएगा, तो उसकी बॉडी से जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, जो बाहर का फ्लूइड है, वो लॉस होने लगता है। तो वो जब लॉस होगा तो बेबी कहीं ना कहीं 10% अपने बॉडी के वेट को लॉस करता है, बट वो रीगेन कर लेता है। बट इन्फेंट रीगेन देयर वेट इन 10 डेज ऑफ लाइफ। जब वो 10 डेज ऑफ लाइफ में पहुंचा है, जैसे ही वो 10 डेज ऑफ लाइफ में पहुंचता है, वैसे ही वो क्या कर लेता है, रिगेन कर लेता है, क्योंकि अब उसको अडेप्ट कर लिया उसने। अब क्या कर लिया, अडेप्ट कर लिया उस इन्वायरमेंट को, उसकी बॉडी ने अडेप्ट कर लिया उस इन्वायरमेंट को, तो वैसे ही वो क्या करता है, उस इन्वायरमेंट को अडेप्ट कर लेता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं नॉर्मल वेट ऑफ इन्फेंट, जब बेबी बॉर्न होता है तो उसका नॉर्मल वेट कितना होता है? अगर मैं नॉर्मल वेट की बात करूं, तो आपको पता है ड्यूरिंग बर्थ बेबी का क्या होता है, ड्यूरिंग बर्थ, ठीक है, ड्यूरिंग बर्थ कितना वेट होता है उसका, ड्यूरिंग बर्थ एक जो नॉर्मल एवरेज वेट होता है बेबी का, वो कितना होता है बेटा, 2.5 टू 3 केजी। कितना होता है? 2.5 टू 3 केजी। ठीक है, ये नॉर्मल वेट होता है किसी भी इन्फेंट का। कोई भी बेबी अगर बॉर्न हो रहा है, ठीक है, तो उसका नॉर्मल वेट कितना होता है, 2.5 टू 3 केजी होता है। ठीक है, जब जैसे ही वो बॉर्न होता है तो कितना वेट होता है उसका, 2.5 टू 3 केजी। अब बेबी का जो वेट है वो सबसे जल्दी बढ़ता है, बेबी का जो वेट है वो सबसे जल्दी बढ़ता है, बहुत जल्दी बेबी का वेट बढ़ता है। अगर मैं बात करती हूँ 5 मंथ में, ये जो वेट है वो कितना हो जाता है, डबल हो जाता है। तो डबल कब हो जाता है बेबी का वेट? अगर हम बात करते हैं डबल कब होता है, तो डबल कब हो जाता है बेटा, ये 5 मंथ ऑफ लाइफ में, 5 मंथ, सॉरी, हाँ, 5 मंथ ऑफ लाइफ। 5 मंथ में क्या हो जाता है, ये डबल हो जाता है, 5 मंथ में डबल हो जाएगा। अगर अगर आपका 3 केजी है तो कितना हो जाएगा आपका, 6 केजी हो जाएगा, ऑटोमेटिकली डबल हो जाएगा तो 6 केजी हो जाएगा। अब कितना वेट, अब वो डिपेंड करता है बेबी का वेट कितना है। हम अभी ये नॉर्मल की बात करें, क्या पता कोई जो बेबी है वो 1.5 में हुआ होगा। अब नॉर्मल वेट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये नहीं कि किस बेबी की बात करें, नॉर्मल वेट जो हम बात करते हैं, ठीक है, 1.5 है तो ऑटोमेटिकली अगर डबल होगा तो उसका कितना हो जाएगा, 2.5। ठीक है, इस तरीके से होगा। तो 3 केजी का अगर बच्चा है या 2.5 का बच्चा है, तो उसका डबल कब हो जाता है बेटा आपका, हम बेबी की, क्योंकि रैपिडली उसका वेट बढ़ता है, बहुत जल्दी बेबी का वेट बढ़ता है जब बेबी क्या होता है, अपनी इन्फेंसी पीरियड में होता है, फिर एक टाइम बाद जाके वो रुक जाता है। तो अगर हम बात करते हैं इसका ट्रिपल कब हो जाता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है आपके, ट्रिपल कब हो जाता है उसका वेट, ट्रिपल कब हो जाएगा बेटा उसका वेट, 12 मंथ ऑफ लाइफ में। 12 मंथ ऑफ लाइफ में उसका वेट कितना हो जाता है, ट्रिपल। अगर देखो 6 केजी है तो कितना हो जाएगा, 9 केजी। तो इसका वेट बहुत जल्दी बढ़ता है। ठीक है, 1 ईयर। तो इस टाइम पे हमने उसको न्यूट्रिशन, देखो अभी हम नॉर्मल चीजें इसलिए पढ़ रहे हैं कि आपको नॉर्मल चीजें पता होनी चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कि न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट हमारी जब हम न्यूनेट लाइफ में होते हैं या फिर हमारी चाइल्डहुड या उस टाइम पे हमें किसकी जरूरत ज्यादा होती है, न्यूट्रिशन की ज्यादा जरूरत होती है। क्योंकि रैपिडली, अब आप सोचो 5 महीने में अगर आपका वेट डबल हो गया, अभी तो नहीं होता ना सर, अगर मैं मानूं मेरा 50 है तो डबल हो जाएगा 5 महीने में, तो 100 पहुंच जाएगा। तो इस टाइम पे हमारी रैपिड ग्रोथ नहीं होती है, हमारा 1 साल में 1 किलो बढ़ता है, या फिर हम ज्यादा खा रहे हैं तब हमारा ज्यादा बढ़ेगा, ऐसे तो नहीं डबल हो जा रहा। तो उस टाइम पे हमारे बॉडी को, जो बेबी है उसको किसकी ज्यादा, न्यूट्रिशन की ज्यादा जरूरत है। अभी मैं इतना न्यूट्रिशन नहीं भी खाऊंगी तो चल जाएगा, उस टाइम पे हमें न्यूट्रिशन की ज्यादा नीड होती है, क्योंकि बच्चे का जो रैपिडली वेट होता है, अगर हम बात करते हैं 4 टाइम्स कब हो जाता है इसका वेट, अगर हम बेबी के 4 टाइम्स की बात करते हैं कि 4 टाइम्स कब हो जाता है, तो 4 टाइम्स, ठीक है, अगर बेबी क्या है 2 ईयर का है, 2 ईयर में उसका जो बेबी का बर्थ वेट क्या है 4 टाइम्स हो जाता है। ठीक है, ट्रिपल मतलब 4 हो जाता है, जैसे ट्रिपल हमने बोला ट्रिपल हो जाएगा, तो वहां पे 9 केजी था तो ऑटोमेटिकली कितना पहुंच जाएगा आपका
ठीक है, 9 केजी था तो कितना पहुंच जाएगा आपका 12 केजी पहुंच जाएगा। ठीक है, कब? आपके 2 ईयर और 5 में। तो बहुत जल्दी ही बेबी का वेट क्या होता है, बढ़ता है, उसके बाद एकदम से रुक जाता है, फिर ऐसा नहीं कि फिर ज़्यादा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा। इन्फेंसी में बेबी का वेट क्या है, बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ता है। तो इन्फेंसी की हमने वेट की बात करी। अगर मैं बात करती हूँ हाइट की, अगर मैं बात करूँ बेबी की हाइट की कि हाइट कैसे बढ़ती है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइट ऑफ बेबी, हाइट ऑफ इन्फेंट। ठीक है, हाइट ऑफ इन्फेंट की अगर मैं बात करती हूँ बेटा, तो अगर जब भी बेबी क्या होता है, बॉर्न होता है, तो नॉर्मल हाइट कितनी होती है उसकी, जब भी बेबी क्या होगा, बॉर्न होगा। ठीक है, अगर हम हाइट की बात करते हैं तो हाइट कितनी होती है उसकी, अगर हम बात करते हैं ड्यूरिंग बर्थ, बेबी की नॉर्मल हाइट कितनी होती है ड्यूरिंग बर्थ, 50 सेंटीमीटर। अब देखो हाइट इतनी जल्दी नहीं बढ़ती है, हाइट इतनी जल्दी नहीं बढ़ती कि डबल हो जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बेबी की 6 मंथ में, 6 मंथ में कितनी पहुंचती है ये, 50 से कितनी पहुंचेगी आपकी 60 सेंटीमीटर, कितनी पहुंचेगी 60। अगर मैं बात करती हूँ 9 मंथ में, ये 9 मंथ में कितनी पहुंचती है ये 70 सेंटीमीटर। और जब बेबी 1 साल का हो जाता है, 1 ईयर में, देखो 1 ईयर में इसकी कितनी होती है बेटा आपकी 75, 75। तो आपको पता है अगर हम बात करते तो 50 से सिर्फ 25 बढ़ रही है, वहां पे क्या हो रही थी, सीधी सीधी डबल हो रही थी। वेट बहुत जल्दी बढ़ता है, हाइट उतनी जल्दी नहीं बढ़ती है। अगर हाइट इतनी वेट की तरह बढ़ेगी, डबल हो जाएगी, तो हम तो बहुत लंबे हो जाएंगे। हाइट बहुत धीरे धीरे बढ़ती है, धीरे धीरे बढ़ती है, पर हाइट बढ़ती रहती है, पर वेट क्या हो जाता है एकदम से फिर कम हो जाता है। ठीक है, तो हमने बोला जब बेबी बर्थ करता है उस टाइम पे उसकी 50 सेंटीमीटर होती है। 6 मंथ में कितनी होगी बेटा 60 सेंटीमीटर, 9th मंथ में कितनी होती है 70 सेंटीमीटर, और 1 मंथ में 1 ईयर में कितनी हो जाती है 75 सेंटीमीटर हो जाती है। ठीक है, ये क्या था इसका हाइट का था। अगर हम बात करते हैं इसका हेड सर्कमफ्रेंस, नेक्स्ट आता है बेबी का हेड सर्कमफ्रेंस। हेड सर्कमफ्रेंस मतलब इस तरीके से नापते हैं, यहाँ पे आप टेप रखोगे, ये जो पूरा हेड सर्कमफ्रेंस, पूरे हेड को नापेंगे कि कितना सेंटीमीटर है, पूरे हम हेड को नापते हैं। ठीक है, तो आपको पता है जब बेबी बॉर्न होता है उसका हेड बड़ा होता है और चेस्ट छोटी होती है, हेड उसका बड़ा होता है और चेस्ट सर्कमफ्रेंस उसकी छोटी होती है। बट जैसे जैसे ग्रो करने लगता है हेड सर्कमफ्रेंस छोटा होने लगता है और चेस्ट सर्कमफ्रेंस बड़ी होने लगती है। अभी देखो मेरा हेड छोटा है और मेरा ये वाला एरिया बड़ा है, पर जब बेबी आपने बॉर्न होता है, देखना बेबी ऐसे होता है और उसका हेड बड़ा होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसके हेड सर्कमफ्रेंस की, हेड सर्कमफ्रेंस की अब बात करें तो नॉर्मल कितनी होती है ड्यूरिंग बर्थ पे, ये होती है बेटा आपकी 35 सेंटीमीटर। ड्यूरिंग बर्थ पे कितनी होगी ये, ड्यूरिंग बर्थ पे कितनी होती है आपकी 35 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर होती है। और जैसे ही ये 1 ईयर का हो जाता है बेबी, 1 ईयर पे कितनी हो जाती है 40 सेंटीमीटर, 1 ईयर पे कितना हो जाता है 40 सेंटीमीटर। अगर मैं इसके बाद में बात करूं चेस्ट सर्कमफ्रेंस की, कि चेस्ट सर्कमफ्रेंस क्या है, अगर हम बात करते हैं चेस्ट सर्कमफ्रेंस की, तो चेस्ट सर्कमफ्रेंस में क्या होता है बेटा, चेस्ट सर्कमफ्रेंस क्या होगा, ये वाला चेस्ट सर्कमफ्रेंस, तो ये क्या होता है 3 सेंटीमीटर छोटा होता है हेड सेंटीमीटर से। तो कितना होगा आपका 32 सेंटीमीटर। तो ड्यूरिंग बर्थ ये कितना होता है आपके, ड्यूरिंग बर्थ की अगर मैं बात करूं, ड्यूरिंग बर्थ की अगर मैं बात करूँ तो ड्यूरिंग बर्थ ये कितना होगा 32 सेंटीमीटर, 32 से 33 होता है, पर बेसिकली हम इसको 32 मानते हैं। और ये क्या हो जाता है आपका इक्वल हो जाता है, 1 ईयर पे हमारे जो चेस्ट सर्कमफ्रेंस है और हेड सर्कमफ्रेंस है वो इक्वल हो जाते हैं, क्योंकि चेस्ट एकदम ग्रो करता है और हेड उतना ही रहता है, उसके बाद क्या होता है ये बढ़ता रहता है। तो 1 ईयर पे ये कितना पहुंच जाता है, इक्वल पहुंच जाता है। इन 1 ईयर ऑफ लाइफ, इसमें लिखना इन 1 ईयर ऑफ लाइफ chest circumference and head circumference become
इक्वल, ये क्या हो जाता है, इक्वल हो जाते हैं। तो कितना हो जाएगा ये भी 40 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा आपका ये भी 40 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या है आपके इतने। आप सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, वेट ऑफ द बेबी, बेबी के वेट के बारे में पढ़ा। तो हमने बोला बेबी का वेट जो है सबसे, अगर हम 7 डेज ऑफ लाइफ की बात करते हैं तो वो लॉस करता है अपना 10%, बॉडी वेट का 10% लॉस करेगा। उसके बाद क्या करेगा, वो रीगेन कर लेगा। क्यों वो लॉस कर रहा है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के लॉस की वजह से। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड क्यों लॉस हो रहा है, मैं आपको बता दिया, क्योंकि जो उसका इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंटल चेंज हो रहा है। जैसे ही वो कूल सरफेस में आ रहा है, अंदर के सरफेस में, क्योंकि अंदर 37 डिग्री सेल्सियस था, अब जैसे ही वो ओटी में आया, वहां का टेम्परेचर कितना हो गया आपको, उसको 28 मिला। तो जैसे ही वो कूल सरफेस में आए, तो कूल सरफेस में आने से ही हमारी बॉडी क्या करती है, फ्लूइड का लॉस करने लगती है। तो फ्लूइड का लॉस होता है, बट वो रीगेन कर लेता है, उसे 10% को रीगेन कर लेता है 10 डेज ऑफ लाइफ में। उसके बाद बच्चे की क्या होती है, वेट की ग्रोथ होने लगती है। तो नॉर्मल वेट कितना होता है आपका, 2.5 to 3 kg होता है, एक इंडियन नॉर्मल बेबी का वेट होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि डबल कब हो जाता है, 5 मंथ ऑफ एज में ये डबल हो जाता है, जितना उसका वेट था उससे डबल हो जाएगा। ट्रिपल कब हो जाएगा बेटा आपका, अगर हम बात करते हैं 1 ईयर में कितना हो जाता है, ये ट्रिपल हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 2 ईयर में कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बेबी की हाइट की, तो हमने बोला जब बेबी बॉर्न होता है तो उसकी 50% क्या होती है आपकी, 50 सेंटीमीटर क्या होती है, हाइट होती है। उसके बाद 60 सेंटीमीटर 6 मंथ में पहुंचती है। 9 मंथ में कितनी पहुंचती है, 70, और 75 हो जाती है आपकी 1 ईयर में। उसके बाद अगर हम बात करते हैं हेड सर्कमफ्रेंस की और चेस्ट सर्कमफ्रेंस की, तो इन कंपैरिजन टू चेस्ट सर्कमफ्रेंस, हेड सर्कमफ्रेंस थोड़ा बड़ा होता है बेबी का, हेड बड़ा होता है। ये तो आपने देखा होगा, नॉर्मल बेबी को तो देखा होगा कि उसका हेड बड़ा होता है। अगर हम बात करते हैं उसका हेड सर्कमफ्रेंस ड्यूरिंग बर्थ, उसका हेड सर्कमफ्रेंस होता है 35 सेंटीमीटर, और 1 ईयर में कितना हो जाता है, ये 40 सेंटीमीटर होता है। चेस्ट सर्कमफ्रेंस जब होता है वो 3 सेंटीमीटर कम होता है। अगर आपको याद ना आए एक्चुअल, तो 32 से 33 हम मानते हैं, तो 32 सेंटीमीटर ये होता है। दूसरा, अगर हम बात करते हैं, ये इक्वल ही हो जाता है, दोनों बिकम इक्वल इन 1 ईयर ऑफ लाइफ। 1 ईयर में दोनों ही इक्वल हो जाते हैं, कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट लिखेंगे बेटा, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट लिखेंगे चेंजेस इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम। क्या चेंजेस आते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम पे, तो नेक्स्ट लिखो चेंजेस इन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम कौन सा है बेटा आपका, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसमें क्या होता है बेटा आपका, इन अर्ली लाइफ, इन अर्ली infant life, the digestion of infant is slow because of due to immature organ, क्योंकि अभी ऑर्गन क्या है, इमेच्योर है। बट यहाँ पे लिखना, बट इन लेटर लाइफ द डाइजेशन ऑफ infant is become strong। ठीक है, तो अर्ली लाइफ में अगर हम बात करते हैं, जब अपना इन्फेंट क्या है, जब इन्फेंट क्या है बेटा आपका, इन्फेंट क्या है, जब अर्ली लाइफ में है उस टाइम पे उसका डाइजेशन कैसा होता है। अगर हम उसके डाइजेशन की बात करें तो उस टाइम पे उसका डाइजेशन कैसा होता है, वीक होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसके इमेच्योर हैं ऑर्गन्स। जब हम बात करते हैं कि जब वो ग्रो करता है तो उसकी चाइल्डहुड एबिलिटी क्या हो जाती है, उसकी इंप्रूव हो जाती है। ठीक है, तो पहले पहले क्या करता है, वो सिर्फ
आपके स्लो होता है ड्यू टू इमेच्योर ऑर्गन, तो स्लो में ही वो सिर्फ किन चीजों को डाइजेस्ट कर पाते हैं, आपका प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट को। एग्जाम्पल लिख देना इसमें, प्रोटीन कहाँ पे है आपकी मदर मिल्क में है, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, दैट फाउंड इन, कहाँ पे फाउंड है, फाउंड इन मदर मिल्क, जो कहाँ पे मिलते हैं बेटा हमें, फाउंड इन मदर मिल्क, जो हमें मदर मिल्क में मिलते हैं। तो बच्चा क्या करता है, सिर्फ मदर मिल्क को ही डाइजेशन करता है, मदर मिल्क को ही डाइजेशन कर पाता है। नेक्स्ट हम लिखेंगे, नेक्स्ट एक्सक्रीटरी सिस्टम, चेंज इन एक्सक्रीटरी सिस्टम। नेक्स्ट लिख लो एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम किससे रिलेटेड है, आपका किडनी से, किससे रिलेटेड है, किडनी से। तो लिखना ड्यूरिंग अर्ली न्योनेटल लाइफ, ड्यूरिंग अर्ली पीरियड ऑफ लाइफ, ठीक है, चाइल्ड लिखना लाइफ फिल्ट्रेशन रेट ऑफ किडनी is slow due to this child have difficulty to excrete यूरिन एंड स्टूल, ठीक है, चाइल्ड को थोड़ी डिफिकल्टी होती है यूरिन एंड स्टूल को एक्सक्रीट करने में, क्योंकि उसके जो ऑर्गन है वो मेच्योर नहीं होते। बट अगर हम बात करते हैं बाय द एंड ऑफ लाइफ, ठीक है, पर अगर हम बात करते हैं बाय द एंड ऑफ लाइफ द कैपेसिटी ऑफ किडनी इज इम्प्रूव्ड, बाय द end of 1 year of life the functioning capacity, क्या लिखना है इसमें, functioning ability of kidney is improved। अभी हम इसकी नॉर्मल चीज़ों को डिस्कस करें, बट 1 ईयर तक क्या हो जाती है, उसकी जो किडनी की फंक्शनिंग एबिलिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है, फिर बेबी को इतनी डिफिकल्टी नहीं होती। ये कहता है एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या बेबी को चेंजेस देखने को मिलते हैं, क्या क्या चेंजेस बेबी के हो सकते हैं, क्या था आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में था, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बेटा, यहाँ तक क्लियर हो गया, बाकी का जो भी है आपका ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में वो आज का लेक्चर हम इतना ही करेंगे, ठीक है। बाकी का जो भी होगा इसके बाद का जो ये चेंजेस, हमने नॉर्मल चेंजेस के बारे में डिस्कस किया कि क्या क्या नॉर्मल चेंजेस होते हैं, तो हमने इन्फेंसी को डिस्कस किया, वेट को डिस्कस किया। आज छोटा सा ही लेक्चर है, कल वाले लेक्चर जो होगा न्यूट्रिशन का उसमें हम इसके ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में, ब्रेस्ट फीडिंग में कितना आरडीए होता है, क्या ब्रेस्ट फीडिंग के एडवांटेज होते हैं, क्या बाकी के चेंजेस और आते हैं, वो सबको हम डिस्कस करेंगे। तो इन्फेंट के न्यूट्रिशन के बारे में अभी तक हमने पढ़ा, न्यूट्रिशन जो इन्फेंट है उसका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, क्या क्या चीज़ें हैं जिसमें उसका डेवलपमेंट हो रहा है, कैसे उसका डेवलप होता है, कैसे उसका वेट बढ़ता है, कहाँ पे उसका वेट कितना बढ़ता है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। अगर हम बात करेंगे उसके बाद हम ब्रेस्ट फीडिंग की बात करेंगे, क्योंकि 1 ईयर ऑफ लाइफ में जो बेबी का न्यूट्रिशन है वो एक तो ब्रेस्ट फीडिंग है 6 मंथ तक। उसके बाद अगर हम बात
करते हैं तो क्या है, आपकी वीनिंग है। तो यहाँ पे हम ऐसा तो नहीं है कि हम ज़्यादा कोई ऐसे सीरियल्स के बारे में डिस्कस करें या फिर एग के बारे में डिस्कस करें, क्योंकि यहाँ पे वो चीज़ नहीं होगी। तो नॉर्मल ब्रेस्ट फीडिंग के क्या एडवांटेज होंगे, क्या एडवांटेज वो देगा, वो सारी चीज़ों को हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एंड करते हैं अपने क्लास को, अभी समराइज करते हैं टॉपिक को। टॉपिक को समराइज करते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आज हमने बात करा न्यूट्रिशन फॉर इन्फेंट। ठीक है, तो अगर मैं बात करती हूँ इन्फेंट को, हमने क्या बोला बेटा, इन्फेंट कौन है, 0 डे से लेके आपके 12 मंथ ऑफ लाइफ, 12 मंथ ऑफ लाइफ। ठीक है, इसको हमने बोला। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ, यहाँ तक क्लियर हो गया था। उसके बाद हमने इसके चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को हमने पढ़ा। कब बेटा, ड्यूरिंग इन्फेंसी, इन्फेंसी के टाइम पे, ड्यूरिंग इन्फेंसी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा इसमें, इसका वेट पढ़ा, हाइट को डिस्कस किया, हैंड एंड चेस्ट सर्कमफ्रेंस, इसको हमने डिस्कस किया। ये सारी चीजें हमने आज के लेक्चर में डिस्कस करी थी। ठीक है, तो यहाँ तक इसको क्लियर किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम कल के लेक्चर में बाकी की चीजों को डिस्कस करेंगे। तो आपका जो होमवर्क है वो है, आपको लिखना है आपको नॉर्मल वेट कितना होता है, नॉर्मल हाइट कब लिखनी है, ड्यूरिंग बर्थ, ड्यूरिंग बर्थ पे लिखनी है। ठीक है, आपको ये नेक्स्ट है नॉर्मल हाइट, हेड सर्कमफ्रेंस, एंड दूसरा है आपका चेस्ट सर्कमफ्रेंस। क्लियर है, ये आपको करना है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आया हो। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी की चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपनी पढ़ाई को ऐसे ही कंटिन्यू रखें। ठीक है।